हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल टू माय चैनल एजुकेशन शास्त्र। आज का जो टॉपिक है वो मैकाले मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 पे है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड। जैसे कि बैकग्राउंड के बारे में हम बात कर चुके हैं। इससे पहले के जो लेक्चर जो रिकॉर्ड हुआ है, जो वीडियो भी पड़ी हुई है, वो है इंडियन चार्टर एक्ट 1813 पे। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1830 में हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, देखते हैं। चार्टर एक्ट 1830 में अगर आपको अच्छे से समझना है कि चार्टर एक्ट क्या था, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको लेक्चर नहीं देखना है, कोई बात नहीं, इसी में हम बैकग्राउंड दे देते हैं। चार्टर एक्ट 1813 जो है, चार्टर एक्ट 1813 जो है, उसमें जो मेन रिकमेंडेशन था दोस्तों, वो था एनुअली 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। इसमें कहा गया था कि इंडियन एजुकेशन जो है उस पर गवर्नमेंट जो है वो 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी। और उसमें बहुत बड़ा एक डिबेट ओपन सामने आया ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का। ठीक है, ये कंट्रोवर्सी सामने आई। उसमें दो विचारधारा आई, जिसमें कि ये कहा गया कि एजुकेशन जो होगा वो किस भाषा में होगा और बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। तो ओरिएंटलिस्ट का कह रहा था कि इनको जो है, जो इनकी पुरानी लैंग्वेज है, जैसे कि संस्कृत है, पर्शियन है, अरेबिक है, इन भाषाओं में उनको सिखाया जाए। लेकिन वहीं एंग्लिसिस्ट ये चाहते थे कि इंडियंस को यहाँ पे जो है, जो एजुकेशन हो वो इंग्लिश माध्यम से हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हो, पहली बात। दूसरी चीज़, इनको मॉडर्न क्या किया जाए, मॉडर्न साइंस पढ़ाया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने मेंशन भी किया है कि वो क्या चाहते थे, एंग्लिसिस्ट वो चाहते थे कि इनको क्या किया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज और मॉडर्न साइंस पढ़ाया जाए। ओके, और ओरिएंटलिस्ट क्या थे, ओरिएंटलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे कि इनको संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक भाषा में पढ़ाया जाए। ओके, वहीं पे क्रिश्चियन मिशनरी भी थे जो कह रहे थे ठीक है, सब कुछ तो कर ही रहे हो, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ ऐसा कर दो कि इनको क्रिश्चियनिटी के बारे में भी पढ़ाओ, यानी इनको ये भी बताओ कि जो क्रिश्चियनिटी है उसके एथिक्स क्या हैं, यानी कहीं ना कहीं वो धर्म का भी प्रचार प्रसार करने की बात कर रहे थे, जो कि एक भारतीयों के लिए एक नया धर्म था क्रिश्चियनिटी का। ओके, तो ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाह रहे थे पढ़ाई के थ्रू। ओके, कमेंट करिएगा दोस्तों कि आज के समय में क्या हम विद्यालय में, स्कूल्स में जो है रिलीजियस एजुकेशन दे सकते हैं, धर्म की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। प्रोग्रेसिव इंडियंस मतलब ऐसी विचारधारा के लोग जो कि प्रोग्रेसिव सोच के थे। मतलब उनका कहना ये था कि ठीक है, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, हमारी विरासत बहुत अच्छी है, लेकिन अब समय बदल चुका है और हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको भी मॉडर्न साइंस पढ़ना पड़ेगा, हमको भी वेस्टर्न नॉलेज लेना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न नॉलेज जो था वो पूरी तरीके से बेस्ड था किस पे दोस्तों, साइंस पे बेस्ड था। तो इन लोग की विचारधारा थी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी सीखेंगे और साथ साथ में मॉडर्न जो साइंस है, आज की जो साइंस है उसको भी सीखेंगे। क्योंकि वो देश विदेश में जा रहे थे और देख रहे थे कि साइंस को जानने वाले लोग, साइंस को पढ़ने वाली कंट्रीज़ जो है वो कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो उसमें उनमें से एक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ओके, बहुत सारे ऐसे थिंकर्स थे, फिलोसफर थे इंडियन के, जो चाहते थे कि इंडियन लोगों को वेस्टर्न नॉलेज दिया जाए। ओके, तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, जिन्होंने क्या है, मैकाले साहब को निमंत्रण दिया, मैकाले साहब को बुलाया गया और बोला गया कि भाई ये जो डिस्प्यूट है किनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, ओरिएंटलिस्ट हैं, एंग्लिसिस्ट हैं, इनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसको दूर करिए भाई साहब आके। इन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं, आते हैं और देखते हैं क्या मैटर है। फिर आते हैं मैकाले साहब आ जाते हैं। ओके, वो क्या कहते हैं, तो बैकग्राउंड हो आप लोग को समझ में आ गया है। अब चलते हैं मेन जो मैकाले मिनट 2 फरवरी 1835 को कुछ वो अपना जो मिनट है, मिनट क्या होता है दोस्तों, मिनट मैंने पहले बताया कि मिनट जो होता है वो जो गवर्नमेंट्स के जो रिकॉर्ड होते थे उस समय, जो नोट्स होते थे, उनको मिनट कहा जाता था। तो ये जो भी कुछ बोलते थे वो रिकॉर्ड में लिख दिया जाता था। ये कोई ना किताब थी, ना कोई कुछ ऐसे किताब या किसी तरीके की कोई कह सकते हैं कोई लेख नहीं था। ओके, ये क्या था, एक नोट था कि कैसे इंडियन एजुकेशन को आने वाले समय को एक दिशा दी जाए। ओके, तो स्ट्रांगली फेवर इंग्लिश लैंग्वेज, भाई साहब ये भी आते हैं और क्या कहते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज को ये भी क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल देते हैं। कहते हैं कि देखो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज को ही हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन का माध्यम बनाएंगे, यानी बच्चों को, यानी इंडियंस को भी हम क्या करेंगे, एक वो उनको इंग्लिश समझाएंगे। अब इसके पीछे जो विचारधारा है वो
विचारधारा से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम लैंग्वेज से नहीं थी, प्रॉब्लम जो थी उनकी विचारधारा से थी। और उसके साथ साथ बहुत ऐसे कोटेशंस आए जिससे कि उनकी सोच पे जो है वो प्रश्न चिन्ह लगता है आज भी। और वो सोच ऐसे थे कि उनका मानना था, उनका क्या मानना था दोस्तों, उनका कहना था, देखेंगे भी हम, उन्होंने कहा अ सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन एंड अरबिक। उन्होंने कहा कि एक जो सेल्फ होता है, ये देख, ये सेल्फ, तो यानी इस लाइब्रेरी का एक जो अच्छा सा सेल्फ है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, वो जो है पूरे होल जो इंडियन लिटरेचर है और अरबिक लिटरेचर है उससे ज़्यादा वर्थ है, उसका वर्थ, उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मूल्यवान है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। फिर कहा रिकमेंडेड एंडिंग फंड, कहा कि भाई देखो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन को फंड देना बंद करो। क्या कहा, ओरिएंटल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, लाइक संस्कृत कॉलेज, ओके, मदरसा इन कोलकाता, कलकत्ता उस समय था, ठीक है, संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता एंड बनारस, ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो ओरिएंटलिस्ट हैं, जो अपने ही अभी धर्म को, अपने ही विचारधाराओं को पढ़ा रहे हैं, अपनी ही लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं, उनको तो पहले ख़त्म करो, उनको फंड देना, ठीक है। एडवोकेटेड वेस्टर्न लिटरेचर, और क्या कहा कि इसकी जगह उनको वेस्टर्न लिटरेचर ऐड करो, साइंस ऐड करो और फिलॉसफी ऐड करो, ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को, ओके। एम क्या था दोस्तों, इनका एम क्या था, मैकाले का एम क्या था, मैकाले का एम था क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन, ऐसे लोगों का एक क्लास डेवलप करना जो देखने में तो इंडियन होंगे, यानी उनका ब्लड पैदाइशी यानी ब्लड, खून से और कलर से तो वो इंडियन होंगे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इंग्लिश जो होगा वो उनका टेस्ट होगा, यानी वो सोचते, यानी विचारधारा से अंग्रेजी भाषा के गुलाम होंगे, अंग्रेजी भाषा उनको पसंद आएगी। ओपिनियन, मॉरल और इंटेलेक्ट, मतलब टेस्ट से, ओपिनियन से, मॉरल्स से और इंटेलेक्ट से वो क्या होंगे, वो इंग्लिश के ही गुलाम होंगे या इंग्लिश के होंगे, ओके। ये इनकी विचारधारा थी। नेक्स्ट आते हैं, मैंने गवर्नर जनरल जो उस समय के थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी क्या है, यहाँ फोटो देख सकते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या कहते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेड मैकालेज रिकमेंडेशंस, ओके, इनकी जो रिकमेंडेशन है उसको क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इन हिज रिजोल्यूशन ऑफ 7 मार्च, एक रिजोल्यूशन 7 मार्च को जो रिजोल्यूशन हुआ था उसको ये क्या कर लेते हैं, उसमें वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है इसका दोस्तों, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है कि इंग्लिश बिकम द मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन। आज भी है दोस्तों, व्यवहारिक तौर पे तो है ही, प्रैक्टिकल तौर पे आज भी इंग्लिश जो है वो हायर एजुकेशन की मीडियम बनी हुई है। तो देखिए नींव जो है, जो बेस था वो 1835 में ही तैयार हो गया था, बल्कि कहें 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसी में जो बेस है वो इंग्लिश का तैयार हो गया था। और वो आज तो बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है, बहुत बड़ा एक हडल बन चुका है उन बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, राज्य से आते हैं, उनके लिए इंग्लिश आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो वो अभी का नहीं, ये बहुत पहले इसका जो बेस था वो बन चुका था। फंड शिफ्ट फ्रॉम ओरिएंटलिस्ट टू एंग्लिसिस्ट, फंड जो है वो क्या हुआ, फंड जो है वो एंग्लिसिस्ट इंस्टीट्यूशन को चला गया, ओरिएंटलिस्ट से हटके, ओके। मोर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस्टेब्लिश, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल खोले गए और कॉलेजेस खोले गए। आज भी दोस्तों देखें तो अगर आपके पास अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, आपके पास अच्छे पैसे हैं, तो आज भी आप अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने को भेजते हैं, ओके। तो ये जो बेस बना हुआ है वो उसी समय का बेस बना हुआ है। और आज भी हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। रोल एंड मिशनरीज एंड इंडियंस, ओके। मिशनरीज का क्या रोल था, इंडियंस का क्या रोल था। मिशनरीज सपोर्टेड इंग्लिश लैंग्वेज, भाई मिशनरीज जो थे वो क्या कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि क्या हो रहा था, वो क्रिश्चियनिटी और वेस्टर्न नॉलेज को क्या कर पा रहे थे, फैला पा रहे थे, ओके। इंडियन पर्शियन रिवाइवल एज वेस्टवुड, ओके। इंडियन और पर्शियन को रिवाइव करना जो था वो वेस्ट रहा, और मिशनरीज क्या हुए, इंग्लिश को सपोर्ट करने लगे और वेस्टर्न नॉलेज को भी, और धीरे धीरे अपनी क्रिश्चियनिटी जो है, जो धर्म का प्रचार प्रसार है, वो भी साथ में करने लगे। इकोनॉमिक फैक्टर क्या हुआ, इंडियंस रियलाइज
इंडियन ये रियलाइज किए कि इंग्लिश एजुकेशन ओपन द डोर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी। अब भाई वो भी देखते थे कि पड़ोसी का लड़का, शर्मा जी का लड़का जो है वो इंग्लिश पढ़ के अच्छे जॉब पा गया, अच्छी जगह पहुंच गया, तो क्या करते हैं शर्मा जी के पड़ोसी जो हैं वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालते हैं, भले ही फीस जितनी भी हो, अपना पेट काट के कहिए और घर के और बजट काट के वो बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई का चेन बन रहा है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो हैं वो इतनी डिमांड है कि वो जितने भी फीस लेना चाह रहे हैं वो ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो है राजा राम मोहन राय, जैसे हमने पढ़ा था कि एज अ प्रोग्रेसिव फिलोसफर्स राजा राम मोहन राय अपोज्ड strengthening संस्कृत कॉलेज, आर्ग्यूड गवर्नमेंट फंड टू इंग्लिश एजुकेशन विथ वेस्टर्न साइंस। ये खुद भी कहते थे कि ये जितने भी संस्कृत कॉलेज हैं, ये पर्शियन कॉलेज हैं, इन सबको बंद करो, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, बच्चों को क्या पढ़ाओ, इंग्लिश एजुकेशन दो और वेस्टर्न एजुकेशन दो। ओके, कुछ हद तक सही भी थे ये लोग, कुछ हद तक सही भी थे। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है या कह लीजिए दूसरी लैंग्वेज जो है पर्शियन है, इनमें हम क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को जो इनके लिटरेचर हैं खास करके वो सभी किस पे हाइपोथेटिकल या माइथोलॉजी से भरे पड़े हैं, कोई साइंस का बेस नहीं है, कोई साइंस की बात नहीं करेंगे, इसमें सारी चीज़ें जो हैं आपको हाइपोथेटिकल चीज़ें मिलेंगी, जिससे कि क्या होता है कि आप जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न डिमांड है जॉब्स का, वो आप इस लैंग्वेज में कहीं ना कहीं आप आज भी आप अगर रिसर्च के स्टूडेंट होंगे या आप टीचर ही क्यों ना बनना चाह रहे हो और आप कंटेंट जरा ढूंढिए तो संस्कृत में तो बहुत दूर की बात है, संस्कृत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, हिंदी में भी आप अगर ढूंढना चाहेंगे तो उसके कंटेंट बहुत ही कम होंगे। ओके, तो इस पर बहुत भारी डिबेट हो सकती है। आज भी हमारा देश जो है ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट में बटा हुआ है और आज भी ये डिबेट चल रही है कि जो एजुकेशन सिस्टम हो वो कैसा हो। तो आप लोग कमेंट करिए कि आज का एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। ओके, तो इन्होंने भी कहा, राजा राम मोहन राय ने भी कहा कि जो संस्कृत कॉलेज को जो आप मजबूत कर रहे हैं, जो स्कूल खोलने, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज भी आप क्या करिए, आज भी दोस्तों देख लीजिए, अगर आप देखिए जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में रिसर्च हो रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्सेज हैं और मॉडर्न एजुकेशन को, मॉडर्न साइंस को बढ़ावा दे रहा है, तो सारी जो आपके देश का जो ग्रोथ है वो उसी पर डिपेंड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश जो है वो आज के समय की डिमांड तो है। नाउ सिग्निफिकेंस क्या रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम, इंग्लिश बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, क्या रहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। अब आपको अगर हायर एजुकेशन लेना है, आपको आगे पढ़ना है, तो किस मीडियम से पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश से। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोस्तों, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसमें यह कहा गया, मैं बता देता हूँ, इसमें यह कहा गया कि देखिए सबको क्या है, एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सबको आप एजुकेशन मत दीजिए, मास को एजुकेशन नहीं दीजिए, बल्कि आप क्या करिए, कुछ लोगों को एजुकेशन दीजिए। वो एजुकेशन क्या होगी, फिल्टर करके चली जाएगी नीचे के लोगों को। यानी आप धीरे धीरे सीधे ये बोल रहे हैं कि आप अमीरों को एजुकेशन दीजिए, आप अमीरों को एजुकेशन देंगे, वो धीरे धीरे क्या होगी, वो नीचे चली जाएगी। पता नहीं कैसे चली जाएगी, बट इनका मानना था कि चली जाएगी। एजुकेशन स्मॉल, वही एलिट क्लास को दीजिए, एलिट क्लास को दीजिए। आज भी इंग्लिश कौन पढ़ रहा है, एलिट क्लास पढ़ रही है। ओके, दे वुड फिल्टर, क्या होगा, ये फिल्टर हो जाएगा एजुकेशन टू द मासेस। कैसे होगा पता नहीं, हो सकता है कि अमीर को आप एजुकेशन दे रहे हो इंग्लिश में, वो अपने नौकर को इंग्लिश में ऑर्डर देगा तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। ओके, तो वो इंग्लिश सीख जाएगा, हो सकता है ऐसा ही कुछ सोचा हो अंग्रेजों ने। प्रैक्टिकली मास एजुकेशन वॉज निगलेक्टेड। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो मास एजुकेशन था, मतलब बहुत लोगों को एजुकेशन देना, वो उनके कोई प्रायोरिटी में नहीं था। इनको क्या चाहिए थे, इनको अपने लिए वर्कर चाहिए थे पढ़े लिखे कुछ, और वो वर्कर्स क्या है, उनको वो सबका वो नहीं ले रखे थे कि हम सबको पढ़ा देंगे। उनका ये था कि भाई हमारे वर्कर्स मिल जाए इंग्लिश में। ओके, मजदूर इनको ज़्यादातर चाहिए थे, तो मजदूरों को ये पढ़ा के या साइंस पढ़ा के इसको कुछ इनको अंग्रेजों को हासिल नहीं होता, तो इन्होंने कहा कि देखो एलिट क्लास को ही पढ़ाओ और उन्हीं को क्या करो, जॉब में रखो, सीधा। एक्सपेंशन ऑफ कॉलेज, more English colleges established in Bengal and other presidency. Okay, expansion of colleges का expansion हुआ, more English colleges, ज़्यादा English colleges जो है establish किए गए, कहाँ पे, बंगाल में,
एंड अदर प्रेसिडेंसी। आज भी आप देखिए बंगाल में आप जाइए, बंगाल में एक तो उनका नेटिव लैंग्वेज है जो वो जानेंगे ही, दूसरा वहाँ के लोग इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी पकड़ है आज भी। तो वहाँ पे क्या किया गया, बहुत सारे इंग्लिश कॉलेजेस खोले गए। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल इम्पैक्ट जो क्या पड़ा। कल्चरल इम्पैक्ट ये पड़ा, एक तो ये जो हाईलाइटर पेन है मेरा वो दिखता नहीं है, आंखें कमजोर हो गई मेरी। कल्चरल इम्पैक्ट ये पड़ा कि प्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस, एजुकेटेड इंडियंस, मतलब कि एक इंडियन एजुकेटेड, इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस का जन्म होता है जो फटाफट इंग्लिश बोलती है और उसको समझती है। लेटर बिकम लीडर्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर एंड नेशनलिज्म। होता क्या है, ये उल्टा हो जाता है। जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं समझते हैं तो वो उनके यहाँ के भी जो लिटरेचर है उसको पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, और उससे क्या होता है जब वो चीज़ों को इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे इनके चाल को समझते हैं और क्या करते हैं, वही आगे चल के रिफॉर्मर भी बन जाते हैं। ओके, वही आगे चल के क्या होते हैं, रिफॉर्मर और नेशनलिज्म, जो नेशनलिस्ट हैं उनकी जो आगे नेशनल मूवमेंट होता है वो इन्हीं की बदौलत ही होता है। ओके, निगलेक्ट द प्राइम वर्नाकुलर एजुकेशन, प्राइमरी और वर्नाकुलर जो हमारे यहाँ सिस्टम था उसको निगलेक्ट किया जाता है, और पॉलिसीज फोकस मेनली ऑन एलिट एजुकेशन। ओके, एलिट एजुकेशन पे ये तो आज भी हो रहा है, बीज बोया गया था, धीरे धीरे पौधा, फिर अभी तो जंगल हो गया है पूरा। तो एलिट एजुकेशन छोड़ दिया गया, मतलब एलिट को ही केवल एजुकेटेड किया गया, इंग्लिश एकदम चारों तरफ फैल गई, और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव क्रिटिसिज्म भी देखेंगे। पॉजिटिव चीज़ें ये होती हैं, पॉजिटिव भी होता है कुछ, चलो भाई देखते हैं पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव ये होता है कि मॉडर्न साइंस और लिटरेचर का प्रचार प्रसार होता है, अच्छी बात है। ओके, क्रिएटेड एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो होती है वो एक मिडिल क्लास एजुकेटेड, यानी वकील, सुपरवाइज़र, ये लिटरेचर बोल रहे हैं, राइटर्स, फिलोसफर हमारे बीच में आते हैं। ओके, जो कि आगे चल के नेशन को जगाने की बात करते हैं। ओके, नेशनल अवेकिंग, जागो इंडियंस जागो। ओके, ये सब करते हैं। निगेटिव क्या होता है, मास एजुकेशन को, सबको एजुकेशन देना इनकी प्रायोरिटी में नहीं था। जो इंडियन लर्निंग सिस्टम था उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, डिक्लाइन पे चला जाता है। प्रमोशन ऑफ वही एलिट क्लास एक निकल के आती है। ओके, और जो कि मास से काफ़ी, मास एजुकेशन और एलिट एजुकेशन में एक बहुत बड़ा खाया जाता है, वो तो साहब आज भी है। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।